40 नंबर जो सवाल है वो भी आप लोग से बन जाता, ठीक है। उसको 40 को समझा देते हैं, क्योंकि पीछे से इसलिए जा रहे कि उधर से सपा इजी दिया है, पीछे से 3 को थोड़ा टॉप कर दिया है। तो 40 नंबर सवाल समझ लीजिए, ये भी नहीं बनाएंगे। ए और बी एक साझेदार जो फर्म को लाभ हानि 5:3 में बांटते थे, अनुपात दिया हुआ है। ए बी सी के नए बीच लाभ अनुपात 7:5:4 दिया है। जब इसमें नया अनुपात दे दिया है तो ऐसे दशा में नया गुडविल को बांटने के लिए सेक्रीफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा। बिना सेक्रीफाइस रेशियो निकालने नहीं बन सकता है। तो सेक्रीफाइस रेशियो बहुत टफ नहीं होता है, नया माइनस पुराना, नया देवे किया पुराना ही नहीं है, तो सेक्रीफाइस रेशियो नहीं निकल जाएगा। और नए का पार्टनर गुडविल लाया है, पूंजी लाया है, और कैपिटल और गुडविल निकाल लिया जाएगा। उधर दिया है कि कौन कौन सामान के दाम बढ़ा घटा है, ये आप लोग से भी बन जाता, ठीक है। इसमें सिर्फ सेक्रीफाइस रेशियो प्राप्त करना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं प्राप्त कीजिएगा, बाकी पुराना जैसा है। मेन इसमें 39 नंबर सवाल पर हम डिस्कस करेंगे। ऐसा सवाल हो जाता है तो आप लोग से नहीं बन पाएगा। 39 नंबर जो सवाल है उसमें सबसे पहले रिवैल्यूएशन बनाना होगा। रिवैल्यूएशन बनाने के लिए सबसे पहले तरीका देखिए कि प्रतीक को लाभ में 1/6 भाग प्राप्त होगा, डेप्टर पर 5%। अब देखिए डेप्टर पर टिक लगाइए, बुक लिए हमको भी कलम दीजिए। डेप्टर पर टिक लगाइए। 3000 की उपार्जित आय और 5 अदद वेतन पुस्तक में नहीं दिखाया गया था, कोई बात नहीं, इसको डायरेक्ट हम एडजस्ट करेंगे। प्रतीक अपने हिस्से के रूप में 50,000 और ख्याति नगद लाएगा, ठीक है, बात की बात है। अब इसमें रिवैल्यूएशन सबसे पहले बन रहा है। तो वहां पर डेप्टर पर दिया है 5%, वही समझने वाला पॉइंट है इसमें। देखिए आपके किताब में डेप्टर पर ऐसे टिप्पणी दिया हुआ है, ध्यान से रखेंगे। एग्जाम में सवाल पूछ देता है तो बड़ी टफ हो जाता है ऐसा सवाल। अब स्पेशल इसी के लिए सवाल देखें कि मिला डेप्टर पर 5% बैड डेबिट है, क्लियर। अंदर ए दिया है, बाहर ए दे दिया है। अब आपको 5% कैलकुलेट करना है। तो सवाल उठ रहा है कि इसका करे कि इसका करे कि इसका करे, तो किसका कीजिएगा? बाहर वाला का। फाइनल अकाउंट में सब कुछ ही पढ़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन आज फिर ये चीज मिल रहा है। तो 30,000 का निकाला जाएगा, 5% 30,000 का निकालेंगे मेन अमाउंट का। ये 1500 आया बैड डेबिट, और पहले से बैड डेबिट कितना है? 1000 है, पहले से कर दिया गया है और 1500 हो रहा है, तो नया कितना हुआ? 500 हुआ। जैसे सुनेंगे ये डेप्टर है, इसमें से 1000 माइनस करके 29,000 लिख दिया था, राइटर करे नहीं, फिर से इसको रिवैल्यूएशन कीजिए। थोड़ा कितना कीजिए? इसका 5% कीजिए। तो 5% किए तो 1500 आया। तो 1500 में ऑलरेडी 1000 कर चुके हैं, घटा चुके हैं, तो नया कितना घटाएंगे आप? 500 घटाएंगे। टोटल 1500 होना चाहिए। 5% मतलब टोटल। तो पहले जैसे मान लीजिए हमारा माल उधार बेचाया था, सुनेंगे 30,000 के माल बेचे थे, आपने बोला सर 1000 का डूब जाएगा, बोले ठीक है घटा के रख दो। इस साल हम कहे नहीं, टोटल का 5% डूबा तो चांस है टोटल का। तो टोटल का 500 कितना हुआ? 1500 हुआ। लेकिन ऑलरेडी कितना आप कर दिए हैं? 1000 घटा हुआ है, तो नया कितना बैड डेबिट हुआ? मात्र 500 कमी हुआ, ठीक है। इसलिए यहां पर लिखेंगे टू डेबिटर, ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
3,000 की उपार्जित आय, आय सुनेंगे, उपार्जित आय, पहले उतना ही सवाल, दो भाग में सवाल है। और 5,000 की आदत वेतन पुस्तक में नहीं दिखाए गए थे। ठीक है, उसको सुनेंगे। 3,000 की उपार्जित आय, उपार्जित आय का मतलब ये हुआ कि हम लोग कोई पैसा कमाए हैं, उसी को आय बोला जा सकता है। मतलब उपार्जित का मतलब होता कहीं पैसा कमाए हुए हैं, कहीं उपार्जना हो गया लेकिन मिला नहीं है, मिला नहीं है लेकिन पुस्तक में लिखे भी नहीं अभी तक। कह रहा, पढ़ेंगे पूरा सवाल। 3,000 की उपार्जित आय तथा 5,000 की आदत वेतन को पुस्तक में नहीं दिखाए गए हैं। यानी हम लोग 3,000 रुपया कमाए हुए हैं, 3,000 रुपया कमाए हुए हैं, वो अभी पुस्तक में नहीं दिखाए हैं, नहीं लिखे हैं। तो वो मिल गया। तो मान लीजिए कोई आमदनी आप कमाए हुए हैं और आपसे भूल गए हैं, आप पुस्तक में नहीं लिखे हैं, नेका पार्टनर आया तो आपको याद आ गया, तो क्या उसको छोड़ देंगे कि लिख लेंगे? वो लाभ हुआ कि हानि हुआ? तब लाभ ही हुआ, छूटा हुआ लाभ है, कहीं कमाए हुए लाभ है, आज पता चला, तो उसको 500 रुपये यहाँ, 3,000 इधर लिखेंगे। इसको इंग्लिश में देख लीजिएगा, दिया होगा, एक्यूरेट इनकम के नाम से लिखा हुआ है। 3,000 क्लियर? सुनेंगे। जैसे कि आप लोग को जर्नल में लिखाए थे, कोई संपत्ति पुस्तक में लिखने से छूट गया हो, कोई संपत्ति दायित्व पुस्तक में लिखने से छूट गया, उसका एंट्री लिखाए हुए थे, वही चीज का ही भाग है। कोई भी आमदनी अगर आपके पास हो, कोई भी आमदनी हो और पुस्तक में लिखने से चूक गए हैं और आज एडमिशन ऑफ पार्टनर हो रहा है, तो उस समय याद है तो आपको लाभ हो जाएगा। आमदनी छूटा हुआ है, कभी भी याद होगा तो लाभ ही नहीं होगा कि हानि हो जाएगा। आप 200 रुपये कहीं कमा लिए थे, भूल गए हैं, छूट गए हैं, और 2 साल के बाद याद पड़ेगा तो हानि हो जाएगा। कभी भी याद पड़ेगा तो क्या होगा? उसी तरह 5,000 का और दिया, उसमें 5,000 की आदत वेतन पुस्तक में नहीं दिखाए गए हैं। वेतन कोई हमारे यहाँ काम किया है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज को बोला जाता है। हमारे यहाँ कमाया है 5,000 रुपया, हम उसको नहीं दिए थे, आदत में तो है, बाकी है, वो सैलरी बाकी है। लेकिन हम लोग 2 ही पार्टनर थे, ए और बी, और हम लोग के बीच में वो आकर कोई हमारा काम किया था जिसका 5,000 हम लोग को देना था, दिए नहीं थे, आदत में तो होता है बाकी, दिए नहीं है। नया पार्टनर आएगा तो वो देगा कि हम लोग देंगे? हम लोग देंगे। हम लोग के व्यापार में कोई काम कराए थे किसी व्यक्ति से, या कोई व्यक्ति हमारे यहाँ स्टाफ ही था, उसको 5,000 के महीना देना था और उस पर उसका महीना पूछ गया, हम दिए नहीं थे, और तब तक नया पार्टनर आ गया और उसको पुस्तक में लिखे भी नहीं थे, तो हमारे लिए लाभ हुआ कि हानि होगा? हानि होगा। खर्च, खर्च हानि होता है, क्योंकि आपको वेतन देना पड़ेगा, तो खर्च हुआ। दिए नहीं है लेकिन देना पड़ेगा। इसी साल का खर्च है कि सभी पार्टनर का खर्च है? पुराने पार्टनर के बीच का खर्च। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे टू आउट स्टैंडिंग सैलरी 5,000। हो गया। अब इसको इतना ही कुछ है, इसमें कुछ है नहीं कि किसी संपत्ति का दाम घटे बढ़े, कुछ करना नहीं है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। आपको इधर 2,500 रुपया कम आ रहा है, 2,500 कम आ रहा है, बाई 2 पार्टनर। 2 पार्टनर कौन है? अब क्या नाम लिखा जी? अमृतांशु और आदर्श, नहीं? आदर्श। इसको जो है ओल्ड रेशियो बांटिएगा। ये इसको मतलब जब भी बांटना होगा ओल्ड रेशियो, तो ओल्ड रेशियो दिया है, तो दिया है तो 1,500 और 1,000, ठीक है। इसके बाद बना देते हैं ऑल पार्टनर। ये भी बहुत टफ है। इसका टफ क्या, नया है, नया है तो थोड़ा सा आपके लिए टफ हो ही जाएगा, लेकिन है कुछ भी नहीं इसमें।
देखिए इसमें दो गो पूंजी दिया है, गौर से देखेंगे बैलेंस शीट में गए हैं। कैपिटल अमृतांशु का और आदर्श का 80,000 और 50,000 दिया है। तो पहले उसको उठा के लाएंगे। भाई कौन छींक रहा रे? अब मास्क पहना है कि नहीं? खेल देंगे तो रूम में से। तुमने मास्क क्या नहीं पहनी है? दोनों पहनना पड़ेगा। मास्क निकाल के पहनो। $80,000 और 50,000 दिया है, ठीक है। और इसमें बैलेंस शीट में उसी साइड में फिर करंट अकाउंट में लिखा है अमृतांशु और आदर्श पर 12,000 8,000 उसी के नाम से है। तो हम बताए थे कि बैलेंस शीट में ये देखिए दो पूंजी है, इसका कारण समझ लीजिए। एक ऐसा पूंजी है जो 80,000 और 50,000 लगाया हुआ है, परमानेंटली पूंजी है, वो बिजनेस में रहेगा। हाई जो लगाया टेम्पोररी लगाया है कि फिर हम सीजन खत्म होगा फिर पैसा निकाल लेंगे, इसलिए करंट में डाल दिया गया। मान लीजिए कि हम लोग व्यापार कर लिए और हम लोग को पता चला कि छठ का पर्व है, कुछ ऐसा सामान मंगा लिया जाए, सेल होगा, पैसा बिजनेस में जो पहले से लगा है वो ऑलरेडी सब प्लांट्स फर्नीचर में चला गया है। तो हम लोग टेम्पोररी पैसा लाएंगे और फिर इसको सीजन खत्म होते क्या कर लेंगे, आउट कर लेते हैं। तो करंट में रखा जाता है। करंट मतलब जब चाहे जब निकाल सकता है। तो करंट भी तो एक तरह का पूंजी हुआ, करंट भी तो पूंजी हुआ, इसलिए यहां पर बाई करंट अकाउंट। इसका करंट है 12,000, इसका कितना है 8,000। उधर बांटने वाला भी कौन आइटम दिया है, जनरल रिजर्व दिया है ना, चलिए दिया है तो बाई जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व 20,000 दिया, ओल्ड रेशियो बांटिएगा तो 12,000 और 8,000। हम बांट रहे हैं डायरेक्ट, आप लोग थोड़ा सा कॉपी में बनाना पड़ेगा। बाकी कुछ नहीं दिया है। इस साइड में आ जाइएगा, गुडविल दिया है। गौर से देखेंगे एसेट साइड में गुडविल 20,000 दिया है। गुडविल को कभी कभी बांटा भी जा सकता है और कभी कभी नहीं भी बांटा जा सकता है, ठीक है। लेकिन एक ही मेथड आप लेकर चलेंगे तो फायदा होगा। हो सकता है बुक का आंसर कुछ और दे दे ना, बुक राइटर है दो में 3 मेथड से बना देता है उसको। लेकिन जो पॉपुलर मेथड है कि गुडविल जो 20,000 पहले से है उसको पुराने पार्टनर के बीच में बांट दिया जाता है। जैसे जनरल रिजर्व बांटे हैं उसी तरह गुडविल को पुराने पार्टनर के बीच में क्या करेंगे, बांट देंगे। तो जनरल रिजर्व जब इधर लाए हैं तो गुडविल किधर आएगा, ठीक है। एसेट साइड में है 20,000 है तो 12,000 और 8,000। वो पुराना गुडविल है, वो ओल्ड बैलेंस शीट का गुडविल है। वो कौन गुडविल है, ओल्ड बैलेंस शीट का गुडविल है। पुराने पार्टनर उसको रखे हुए थे, उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो जनरल रिजर्व, गुडविल और प्रॉफिट एंड लॉस, ये 3 चीज मिलता रहेगा। तीनों चीज को बांट दीजिएगा जब मिलेगा। उसके बाद बांटने वाला आइटम नहीं है। अब बाहर में आप जरा पढ़ के देखिए तो नैका पार्टनर गुडविल कितना लाया है, नैका पार्टनर गुडविल कितना लाया है। यही चीज पहले बार मिला है और ऐसा सवाल में ज्यादा मिलने का चांस रहता है, इसलिए ध्यान रखेंगे। इसलिए जानबूझ के सवाल को उठाए हैं कि कभी कभी क्या करता है, न्यू पार्टनर कैपिटल, उसका कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल 1 लाख दिया है 50, देखिए तो कैपिटल 50,000, अपने प्रतीक अपने हिस्से के पूंजी के रूप में कितना लाएगा 50,000। और कह रहा है कि गुडविल भी लाएगा, लेकिन गुडविल व्हाट, क्या लाएगा वो आप बताइए। अंदाज से थोड़ा बताया जाता है, एक्चुअल सवाल यही है कि गुडविल जिससे मांगा जाता है, जिस नए पार्टनर से, तो कितना मांगिएगा। तो अभी तक तो सवाल में देता था इसलिए उस पर डिस्कस नहीं करते थे। लेकिन ओरिजिनल में अगर हम किसी पार्टनर को रखते हैं तो पूंजी भी एक बेस पे बताना पड़ेगा, कितना पूंजी लाना है, कैसे लाएगा, बेस बताइएगा तब कि आप कितना लगाए, कैसे लगाए, कितना हिसाब किताब है ना। तो गुडविल का एक बेस होता है, ठीक है।
तो बेस इसमें 3-4 को पढ़ना था, लेकिन कम टाइम के चलते हम लोग सिलेबस पर फोकस हो गए हैं, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर एक गुडविल का सूत्र आपके कॉपी में लिखवाए थे, याद रखिएगा। टोटल प्रॉफिट कथी लिखवाए होंगे, देखिए गौर से, टोटल प्रॉफिट और टोटल ईयर और गुना 2 या 3, ऐसा कहीं लिखवाए थे हम। लोग नहीं देखता है, देखो सब ढीला सोरी हो गया पढ़ाई, तो उन्होंने पढ़ नहीं रहा है, सीधा सा बात है। खैर कोई बात नहीं है, हम अपना दायित्व निर्वाह कर रहे हैं, इसलिए आज पीरियड में बहुत कम ही क्लास स्कूल में खुला होगा, बात समझ लो। फिर भी हम पढ़ा रहे कि नहीं तुम लोग का सिलेबस मेंशन करें, लेकिन तुम स्टूडेंटे नहीं चाह रहा कि हम पढ़ें। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि वही नहीं चाहना पढ़, क्या पढ़ाया जाएगा। हम तो कल भी पढ़ा देते, लेकिन नहीं, हम समझ गए कि स्टूडेंट लोग को पढ़ाई के नाम पर सिर्फ घर से निकलना, मौज मस्ती करना हो गया, उतना ही मतलब है। इस पर देखिए, इस पर दिया हुआ है गुडविल के अमाउंट दिया हुआ है, 5 नंबर पॉइंट में लिखा है ख्याति का मूल्यांकन पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के दुगुने पर किया जाएगा। 3 वर्ष के लाभ 35,000, 60,000 और 40,000 था। यानी ये सूत्र है, टोटल प्रॉफिट लिखे 35,000, 60,000 और एक दिया है कितना, 40,000 दिया है। देखिए तो 3 को प्रॉफिट दिया है, 35,000, 60,000 और 40,000 थे, दिया है। अब ये कह रहा है कि टोटल प्रॉफिट है, टोटल 3 को प्रॉफिट हो गया। अच्छा, टोटल ईयर कै गो ईयर है, 1, 2, 3, तो ये 3 लिखेंगे। और ऊपर 4 को प्रॉफिट रहता तो कितना लिखते, 4, और ऊपर 5 को प्रॉफिट रहता तो कितना लिखते, माने जय को प्रॉफिट जय को से भागा। यहाँ 2 या 3 से गुना किया जाता है। विवादित कहानी है, ठीक है, इसकी कहानी बताएंगे कभी टाइम मिल गया तो। सब विद्वान से आपस में लड़ गया, तो कोनो 2 से करता है, कोनो 3 से करता है। तो ये हम लोग को बिहार बोर्ड में क्या कर दिया कि इसमें लिख देता है कि 2 गुना करना है कि 3 गुना करना है। देखिए इसमें लिखा होगा ख्याति का मूल्यांकन पिछले 3 वर्षों के औसत के लाभ के 2 गुने पर किया जाएगा। कौन पर किया जाएगा, आप कभी 3 गुना लिखेगा तो 2 गुना लिखा है तो 2 गुना, और 3 गुना लिखा है तो वो लिखा रहेगा। आज जब नहीं लिखा रहेगा तो 2 या 3 कुछ से कर सकते हो, लेकिन 99% चांस है कि लिखा रहेगा, ठीक है। अब इसको सोल्व कर देगा, कुछ ना कुछ मान निकल के आएगा। 1,35,000 हो गया ऊपर वाला, भागा 3 और गुना 2, 9,000 हो जाएगा कि 90,000 होगा, 90,000 देख लेते हैं। 1,35,000 गुना 2 भागा, समझ रहे कितना गुडविल है। ये गुडविल फॉर्म का गुडविल है, फॉर्म का गुडविल, ठीक है। इस गुडविल को बोला जाता है कि फॉर्म में गुडविल 90,000 हो रहा है अभी। गुडविल एक ऐसी चीज है जो संपत्ति भी है और दिखता भी नहीं है। पहला संपत्ति है जिसको संपत्ति कहा जाता है, लेकिन फिजिकल रूप से होता नहीं है, ठीक है। तो फर्म का एक गुडविल निकला एवरेज 90,000। इसलिए नया पार्टनर कौन आया है, नया पार्टनर प्रतीक है, प्रतीक है। तो प्रतीक का गुडविल, प्रतीक का गुडविल तो 90,000 ये फर्म का गुडविल था, प्रतीक का गुडविल नहीं था। ये किसका गुडविल था। अब प्रतीक के गुडविल कैसे निकलेगा, तो 90,000 का वो जितना पार्टनर के कितना हिस्सा के लिए आया उतना हिस्सा लाना पड़ेगा उसको। तो कितना हिस्सा के लिए आया है, 1/6 हिस्सा के लिए आया है, गुना 1/6 हिस्सा उसको भविष्य में चाहिए। मतलब प्रतीक कह रहा है कि हम आपके साथ रहेंगे, बिजनेस चलाएंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन हिस्सा कितना लेंगे, 1/6। 1/6 जब हिस्सा लेंगे तो गुडविल भी तो 1/6 ला के आना पड़ेगा। यानी हम लोग के फर्म में 90,000 गुडविल है का मूल्यांकन हो रहा है, तो इसका 1/6 ला के दो, तब 1/6 ला के देगा तो कितना हो जाएगा, 15,000 हो रहा है। ये 15,000 गुडविल हो गया। ऐसा नया पार्टनर ने गुडविल लाया है, अमाउंट नहीं दिया है इस प्रश्न में, क्लियर। तो अमाउंट निकालने के लिए हमको सूत्र अप्लाई करना पड़ा। सूत्र के हिसाब से 3 को प्रॉफिट आपके एडजस्टमेंट दिया, भागा 3 गुना दिए, ये फर्म का गुडविल निकला
फर्म के गुडविल में प्रतीक का गुडविल 1/6 हो गया, यानी प्रतीक को अपने घर से 15,000 रुपया लाना होगा पूंजी का अलावा। पूंजी तो दे ही दिया है, तो वही जो 15,000 लाएगा वो गुडविल तो हम लोग का हो जाएगा, लाएगा तो हिस्सा होगा ना हम लोग का। उस गुडविल को यहाँ लिखेंगे 15,000 को आईसी को बांटा जाता है सेक्रीफाइस रेशियो पर। देखिए ऐसे सवाल में सेक्रीफाइस रेशियो निकालने की आवश्यकता नहीं होता है, पुराना रेशियो ही सेक्रीफाइस रेशियो काम कर देगा। तो पुराना रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो काम करेगा, तो 9,000 और 6,000 किसको बांटे हैं हम, ये वाला गुडविल को 15,000 वाला को। क्लियर? अच्छा, गुडविल निकाल भी रहा है, देखिए तो सवाल में ख्याति की आधी रकम पुरानी साझेदार निकाल ली जाती है। आधी रकम, आधी निकाल तो इधर आइए, ये है ओल्ड, याद लिख लेना सब, ओल्ड ये लिख देना न्यू, ये नयका द्वारा लाया गया है, पहले से हम लोग के पास था। अब यहां लिखिएगा बैंक, गुडविल निकल रहा है, आधी रकम निकल रहा है, तो आधी इसका हो जाएगा 4500 और 3,000, इसका आधा 4500 हो जाएगा, उसका 3,000 हो गया। अब इसको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद किसका लेजर बनेगा, बैंक का। तो बैंक में क्या कीजिएगा, बैंक में हमारे पास कैश दिया है, 16,000 कैश दिया है, नहीं बना ही देते हैं, लिख लो, तो इसको मिटाएंगे इधर का। इसको तुम लोग जोड़ के आंसर निकाल लेगा ना, छोड़ देते हैं। कैश या बैंक दिया होगा, उसमें 16,000 दिया है, तो उसको लाइए, बैलेंस बीडी 16,000। क्लियर? थोड़ा देर के लिए उसमें आगे चलेंगे। बैलेंस शीट में एक ही को कैश मिलता है, इसमें भी कैश नहीं मिलता है, इसमें लेकिन मिलता है। इससे आना है तो इससे आ सकते हो, आने डायरेक्ट आ जाओ। डायरेक्ट में सबसे बेहतर तरीका है, नयका पार्टनर पूंजी ला रहा है, नयका पार्टनर प्रतीक है, प्रतीक जो कैपिटल के रूप में ला रहा है 50,000 दिया है, और नयका पार्टनर गुडविल के रूप में अपने घर से कितना लाने के लिए तैयार है, 15,000, जिसका हम लोग कैलकुलेट करके निकाले थे। मतलब गुडविल लाएगा, बोला कि आप निकाल के बताइए कितना, हम लोग 15 बता दिए। इस गुडविल में से अगर निकालने का प्रावधान है तो इधर एंट्री होगा, चाहे कम निकाले से ज्यादा निकाले, लेकिन निकालने का प्रावधान इसमें है। तो इसमें दो पार्टनर है, अमृतांशु और आदर्श शायद है, आदर्श, दोनों कितना कितना निकाला है, तो यहाँ पर दिया हुआ है 4500 और 3,000। बाटा तो बहुत ज्यादा है, लेकिन निकाला आधा, इसका 4500 चढ़ा दीजिए और इसका 3,000 चढ़ा दीजिए, बस। ये बैंक बहुत इजी होता है, बैंक में ज्यादा कुछ होता ही नहीं है। पहले से जो कैश या बैंक उसको चढ़ा देते हैं, नयका पार्टनर का चढ़ा दिए, गुडविल चढ़ा दिए, और निकालने का शर्त दिया तो निकालने का काम कर दें। इसको जोड़ लीजिएगा, हो जाएगा। अब इसके बाद बैलेंस शीट में इसमें काम करना होगा। न्यू बैलेंस शीट, पुराने बैलेंस शीट को पहले परफॉर्म उठाइए। क्रेडिटर दिया हुआ है, क्रेडिटर दिया हुआ है, क्रेडिटर का दाम नहीं घटा है और नहीं बढ़ा हुआ है, कुछ नहीं हुआ है क्रेडिटर के दाम पर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जनरल बटा गया है। अब कैपिटल की तरफ आते हैं। कैपिटल ए, सॉरी, 3 गो पार्टनर का नाम है, आदर्श,
प्रतीक। ये दोनों का पूंजी कहां से लाइएगा? इसमें जो सीडी आएगा, सीडी निकल जाएगा ना आप लोग से, बैलेंस सीडी यहां आएगा, मान लीजिए ये आ रहा है, यही चीज उठाकर यहां रख दीजिएगा, हो जाएगा। इसका तो आपको 50 मालूम है, इसमें झमेला नहीं है। और करंट अब नहीं लिखाएगा, करंट नहीं लिख पाइएगा, क्योंकि करंट वाला ऑलरेडी आप इसमें उठाकर ऐड कर दिए, वहां करंट वाला को उठाकर यहां लेकर ऐड कर लिए, तो दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये हो गया। अब साइड बदलते हैं, कैश खत्म है, सॉरी कैश तो आएगा, कैश जो आएगा यहाँ जो आंसर निकालिएगा कैश का, बैलेंस सीडी, जो भी आंसर होगा वो ले जाना होगा। क्लियर? कैश के बाद आपके पास है डेबिटर, ये थोड़ा सा स्ट्रांग है। डेबिटर के अमाउंट अंदर वाला लिखिए 30,000, तो यहाँ 15,000, 1500 माइनस कीजिएगा। ठीक है, सुनेंगे। डेबिटर में पहले 30,000 माइनस 1,000 है, अब डेबिटर में 30,000 माइनस 1500 कर दिए, क्योंकि 500 और बढ़ा है। और नहीं, वैसे नहीं लिखना है, तो 29,000 बाहर वाला लिखिए, बाहर वाला, तो यहाँ माइनस 500 कीजिए। पहले से 1,000 घटा दिया है, नया कितना और कम हुआ था? 500 कम हुआ था, तो बात वही होगा। आप 30,000 में से 1500 घटाएगा तो 28,500 होगा, और 29,000 में से 500 घटेगा 28,000। दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। ये आपको ज़्यादा सुटेबल लगेगा कि 29,000 था और 500 और बढ़ा है, घटा देंगे, हो जाएगा। इसके बाद आप आइए इन्वेस्टमेंट, ट्रेडमार्क्स और लैंड एंड बिल्डिंग, ये तीनों का दाम सेम प्राइस चढ़ेगा। सुनेंगे, इन्वेस्टमेंट पे कुछ नहीं हुआ है, इन्वेस्टमेंट लिख लीजिएगा सेम प्राइस पर, लैंड एंड बिल्डिंग लिख लीजिएगा सेम प्राइस पर, और ट्रेडमार्क्स भी सेम प्राइस पर लिख लेंगे, कुछ नहीं करना है। गुडविल नहीं दिखाएगा, क्यों नहीं दिखाएगा? बांट लिए, ये समझ में आ गया। लेकिन ये अब जोड़िएगा तो आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है, आंसर नहीं मिलेगा। दो चीज हम लोग छोड़े हुए हैं, वो डायरेक्ट एडजस्टमेंट में है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, एक यहां लिखे हैं और एक यहां लिखे हैं, ठीक है। ये दोनों बैलेंस शीट में जाएगा। जैसे एक्यूरेट इनकम, आपने कमाया 3,000 उपार्जित आय आपके पास है, मान लिए मिला तो नहीं है, मिला तो नहीं है, तो जो उपार्जित आय हमारा किसी और के पास है वो मिला नहीं है, मेरा है, तो मिलेगा, तो उसको तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा बैलेंस शीट में, तो इधर लिखा जाता है। तीन 3,000 जो डायरेक्ट एडजस्टमेंट से लाना पड़ा है। आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐसा मद है जो लेखा पुस्तक में छूट गया था, नहीं रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन मिल गया है, तो ये तो मान लिए कि देना है, अभी दिया तो नहीं गया है, जब तक नहीं दिया है तब तक कर्ज रहेगा आप पर, कर्ज रहेगा, तो फिर यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000, ठीक है। अब इसको जोड़िएगा तो आपस में क्या हो जाएगा? देखिए ये सब लिखिएगा तब जोड़िएगा तब बराबर होगा। हम कुछ नहीं किए, सिर्फ परफॉर्मा पर पहुंचा है, बन जाएगा। फाइनल कर लीजिए और आप लोग कोशिश करेंगे। देखिए अगर आपके पढ़ने का मन हो तो हम लोग तो टीचर, हम लोग कहीं सकते हैं, घर पर जाके बैठ के पढ़ा नहीं सकते ना, तो इसमें जितना क्वेश्चन मतलब 34 से लेकर इसके बीच में बनाइएगा, घर पर 2-2 को बनाइए ना, 3 दिन का छुट्टी है, 2-2 वो बनाइएगा, तो हो सकता है कि सब बन जाएगा, कुछ प्रॉब्लम होगा और जिसका आंसर मिल जाएगा ग्रुप में डाल देगा।